हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेरिटी पाथ इंस्टीट्यूट। यहाँ आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी जेई और नीट जैसी एग्ज़ाम्स के लिए फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड ओनली। अभी एक डेमो लेक्चर है, हम आपको ये क्वेश्चन के थ्रू बताएंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था आपका 2020 का क्वेश्चन है। ये जेई 2020 का क्वेश्चन है ये वाला। अब ये क्वेश्चन में जैसे भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, यह हम आपको ऐसे बताएंगे कि हम 9th, 10th, 11th, 12th को कैसे लेने वाले हैं। 9th, 10th में जब आप 11th में आओगे 9th, 10th के बाद, तब 11th के एंडिंग में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। इस हिसाब से सिलेबस चलने वाला है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन की तरफ आता है, हम 9th में क्या सीखेंगे, 10th में क्या सीखेंगे, सबका लिंकेज क्या है, ये क्वेश्चन के थ्रू हम समझाएंगे। ये फिजिक्स में पूछा गया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ये बोलता है कि जो 500 ग्राम बॉल जा रहा है विथ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड पे, ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी एंड व्हाट इज स्पीड, दोनों में एक डिफरेंस है जो कि आप 9th में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट बेसिक्स। फिर ये बॉल है जो आगे की तरफ मूव कर रहा है, इसके अंदर दो मोशन हो रहे हैं। एक कि ये बॉल जो है स्ट्रेट मूव कर रहा है, ठीक है, स्ट्रेट मूव करता है, तो इसका फर्स्ट कंसेप्ट है ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है, या इसको रेक्टिलिनियर भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। स्ट्रेट मोशन हो रहा है। दूसरा मोशन क्या हो रहा है, ये देखो गोल 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 घूम रहा है, मतलब रोटेशन मोशन भी कर रहा है ये, ठीक है। रोटेशन मोशन भी हो रहा है, रोटेशनल मोशन, मतलब इसके अंदर ट्रांसलेशन मोशन भी है, रोटेशनल मोशन भी है। ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन। आपका क्वेश्चन ये था कि आपको ये बॉल की जिसका मास दिया गया है 500 ग्राम, ठीक है। अब मास और वेट में भी डिफरेंस है, ये भी आप 9th में सीखेंगे कि क्या डिफरेंस है मास और वेट में। अब ये जो बॉल है, आपको जेई का क्वेश्चन था कि ये जो बॉल ऐसे मूव कर रहा है, इसकी हमको टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन ले जाते हैं बिग स्क्रीन पे। इसको हम बिग स्क्रीन पे ले जाते हैं और सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन। 500 ग्राम बॉल, मास है 500 ग्राम, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी या स्पीड आप बोल सकते हैं 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दोनों डिफरेंट है, लेकिन अभी मैं टर्म साथ में यूज कर रहा हूं। अब ये पहले तो जेई के अंदर जब भी आप कोई क्वेश्चन करे तो वो हमेशा एसआई यूनिट में सॉल्व करते हैं। एसआई यूनिट जो है आपका 11th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर है, यूनिट एंड मेजरमेंट, लेकिन आप ये चीज़ 9th में सीख गए होंगे। तो 500 को मुझे केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा और सेंटीमीटर को वेलोसिटी पर सेकंड, वो वी पर सेकंड पे कन्वर्ट, मीटर पर सेकंड पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मीटर पर सेकंड ये केजी, इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो केजी में कन्वर्ट करूंगा तो 0.5 केजी होगा, 0.5 केजी, ठीक है। ये आपको कन्वर्जन आना चाहिए पहले तो, बेसिक्स। फिर ये जो कन्वर्जन है मीटर पर सेकंड, ये क्या होगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻² मीटर, तो 5 × 10⁻⁻² मीटर। ये आपको 11th में आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये आपको सिंपली आप ये चीज़ सीख चुके होंगे 9th के एंडिंग में। ये हो गया 5 × 10⁻²। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी आपको फाइंड करनी है। टोटल काइनेटिक एनर्जी पहली क्या थी, ट्रांसलेशन मोशन होता, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये दो थी। अब ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होगी, ये आपको 9th में सिखाया जाएगा कि ट्रांसलेशन काइनेटिक होती है 12 mv², ठीक है। और दूसरी है अपने पास प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक होती है आपकी 12 I⍵², ठीक है। ये I का मतलब क्या है, I का मतलब है
मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये ओमेगा मतलब है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका 7th नंबर का चैप्टर है 11th में एनसीईआरटी में, लेकिन आप यही चीज़ 9th में सीख चुके होंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बेसिक सिखा दिया गया होगा, तो आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं 11th एंडिंग तक। आई एटले हाफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ के आई ओमेगा स्क्वायर। अब ये आई है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या होता है ये मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है उसका मतलब है कि सपोज कि मेरे पास कोई बॉल है, ठीक, ये बॉल और दूसरा इससे बड़ा वाला बॉल, ठीक है। अब ये बॉल को मैं आगे की तरफ खींचता हूँ सेम फोर्स से, इसके ऊपर भी मैं 10 न्यूटन फोर्स लगाता हूँ, इसके ऊपर भी मैं 10 न्यूटन फोर्स लगाता हूँ, ठीक है। सेम फोर्स से खींचूंगा इसको, तो ये छोटे वाला जो मास का बॉल है, ठीक है, ये M1 M2 ले लो, ये M2 मास जो है ये जल्दी आगे की साइड जाएगा कंपैरेटिवली बड़े बॉल के। बड़ा जो बॉल होगा उसका मास ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा होगा तो 10 न्यूटन फोर्स जब उस पर लगेगी तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, और ये जो 10 न्यूटन फोर्स कम मास वाला होगा जल्दी आगे चला गया होगा। तो जो मास है, ठीक है, जब मास इंक्रीज होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इंक्रीज होगा, ठीक है। ये है प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दिया। अगर मोमेंट मास ज़्यादा है जिस चीज़ में, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप फाइंड करें तो अलग अलग चीज़ों के अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शियाज होते हैं। जैसे कि ये जो है इसको, ये खोखला है तो हॉलो स्फीयर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा ये मैं आपको 9th स्टैंडर्ड के एंडिंग में सिखाऊंगा। हर एक सॉलिड बॉडी का भी अलग अलग होता है। जैसे कि सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 mr²। ये कैसे आता है ये आप 9th में सीख चुके होंगे। हॉलो स्फीयर का कुछ अलग होगा, रेक्टेंगल का कुछ अलग होगा, ट्रायंगल का कुछ अलग होगा, सबके मास के हिसाब से सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग रहेगा। यहाँ पे हमारे पास है सॉलिड स्फीयर, मतलब आपका क्या आंसर है, ये जो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है, ये जो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है इसको आप क्या बोलेंगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये जो आई है ये क्या हो गया 2/5 mr², और ये जो ओमेगा है ये है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड करती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड करती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे। अब एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू θ/t, वेयर थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये भी आपको 9th में रोटेशन में सिखा दिया जाएगा। वैसे नॉर्मली ये 7th चैप्टर है आपका 11th का, रोटेशन मोशन में आता है, लेकिन ये आपको 9th के एंडिंग में ही सिखा दिया जाएगा इसका बेसिक्स। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि सपोज कि ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये कुछ रेडियस है इसका, और एक गाड़ी है वो ये मूव कर रही है यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक मूव कर रहा है, ए जा रहा है बी पे। तो इधर चेंज क्या होगा, पहले ए पे था, ठीक है, तो रेफरेंस रखूं तो इधर कुछ θ1 था। जब ये ए से बी तक पहुंचा तो यहां के रेफरेंस से θ2 हो गया, ठीक है। मतलब कि इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है, v से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। या तो मैं बोल सकता हूं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको आप अभी रहने दो, थीटा जो है थीटा के हिसाब से आपका क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज होगी, इधर से इधर जाएगा, उधर से उधर जाएगा, यानी कि डिस्टेंस चेंज होगा। अगर थीटा बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा। ए से बी जा रहा है, ए से बी से अगर ए से सी जाएगा तो एंगल और बढ़ जाएगा, एंगल और बढ़ जाएगा तो डिस्टेंस और बढ़ जाएगा। मतलब कि ये पूरा के पूरा डिपेंड करता है किस पे, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ठीक है। तो ये आप जब फाइंड करोगे, हम आपको सिखाएंगे जब 9th स्टैंडर्ड में, आपको पता चलेगा कि ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी है जो वो होती है v/r, मतलब ये वेलोसिटी डिवाइड बाय r, ठीक है। इसका हम प्रैक्टिकल एग्जांपल 9th स्टैंडर्ड में
देख चुके होंगे। ये आपको सीखना है 9th में। अब हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हाफ मास वी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ओमेगा मतलब वी बाय आर होता है। अब कॉमन क्या है इसमें, ये 2 कैंसल आउट, ठीक है, ये आर स्क्वायर कैंसल आउट, मतलब हो गया आपका m बाहर आ जाएगा, दोनों में मास है, वी स्क्वायर कॉमन है और 1/2 प्लस 1/5, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 7/10 इंटू एम वी स्क्वायर इक्वल टू 7/10 इंटू मास कितना है अपना, आपने उसको ऐसा ही यूनिट में कन्वर्ट किया था, आपका मास था 0.5, मतलब 5/10 में लिख देता हूँ। और वी स्क्वायर कितना था 25 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। अब इतनी चीज़ आपको मालूम चल गई। 5/10 ये 2 हो गया, ठीक है, ये 5 5 ये 2 5 तो 7 5 35 डिवाइड बाय नीचे 4 इंटू 10⁻⁻⁴। अब ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी, मतलब इसका यूनिट होगा जूल, ये भी आप 11 में सीखोगे। तो ऐसे करके ये वाला क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। अब मैं आपको इसकी एक समरी देता हूँ कि हम इसको कैसे सॉल्व कराएंगे, हम आपको कैसे अप्रोच रखेंगे। पहली चीज़, इसके अंदर क्या चीज़ सीखने की ज़रूरत थी, इसके अंदर हमको मालूम होना चाहिए था कि ट्रांसलेशन मोशन के बारे में पता होना चाहिए था, ठीक है। सेकंड, रोटेशन के बारे में पता होना चाहिए था। थर्ड, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए था, ठीक है। फिर मुझे पता होना चाहिए था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमको पता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कितना होगा, ये हमको पता होना चाहिए था। अब ये जो ट्रांसलेशन मोशन है ये आपका 9th स्टैंडर्ड में आता है नॉर्मली एनसीईआरटी के हिसाब से। रोटेशन जो है ये आता है 11th में, ठीक है। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये भी आपका आता है 11th में। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये भी आपका आता है 11th में। अब ये सब चीज़ आपकी 11th में और 9th, इन सबको मिला के ये क्वेश्चन बनाया गया था जेईई 2020 में। अब हम क्या करेंगे, ये ट्रांसलेशन मोशन तो आप 9th में सीखेंगे। ये जो रोटेशन मोशन है आप 10th में सीख चुके होंगे, 10th स्टार्टिंग में, ये भी स्टार्टिंग में, ये भी आप 10th में सीख चुके होंगे, ये भी आप 10th में सीख चुके होंगे। तो हमारा जो वेरिटी पाथ इंस्टीट्यूट का मोटो है वो है कि आपका जो सिलेबस है हम ऐसे पूरा करें कि 11th स्टैंडर्ड के एंडिंग में आप जेईई के क्वेश्चन सॉल्व करते हो जाओ, और 12th स्टैंडर्ड में पूरा एक साल आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज देनी है ताकि आपका जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव हो, ठीक है। और दूसरा मोटो ये है कि हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो पहले एक टेस्ट को कंडक्ट करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को ही लेंगे। दूसरी चीज़, जो ये टेस्ट क्वालिफाई करेगा उसके लिए स्कॉलरशिप्स भी होंगी, ठीक है, रैंकिंग के हिसाब से। और तीसरी चीज़, 12th स्टैंडर्ड पूरे का पूरा टेस्ट सीरीज होगा। हमको सिलेबस 11th में ख़त्म करना है। 11th में आप हो चुके होंगे जेईई के क्वेश्चन सॉल्व करते प्रैक्टिकली डाउट सेशंस के साथ, ठीक है। तो इतनी चीज़ें जो आप नॉर्मली 12th में पढ़ते हैं, ठीक है, वो आप 11th स्टार्टिंग पे पढ़ चुके होंगे और ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके होंगे, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। तो कम बी अ वेरिटियन। और आपको एक और चीज़ बोल दूं कि ये जो भी सिस्टम हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ये सभी मैनेज करेंगे आईआईटी और एनआईटी वाले, ठीक है। तो आपको एक क्वालिफाइड एजुकेशन मिलेगा, क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा और क्वालिफाइड फैकल्टी के द्वारा मिलेगा, ठीक है।
ठीक है, तो थैंक यू एंड एट लास्ट आई वांट टू से कम जॉइन अस।